हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीसी ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड 8th क्लास साइंस का फुल पेपर जो है सॉल्व करवाने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। 4 अप्रैल 2023 को आप सभी का साइंस यानी विज्ञान का पेपर है और विज्ञान के पेपर में आपको 4 अप्रैल 2023 को जो प्रश्न मिलने वाले हैं, जो आपको पेपर मिलने वाला है, उसी से पेपर से आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी के रिगार्डिंग आपको करवाए जा रहे हैं। ये प्रश्न आपको वो एग्जाम के पेपर में मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को रामबाण ब्रह्मास्त्र पेपर हल करवाने वाला हूं। यानी जो आप सभी के लिए पेपर के लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाला है। यानी हुबहू आपको 4 अप्रैल 2023 साइंस के पेपर में इस मॉडल पेपर से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और उन सभी का आंसर आप देंगे, जो कि इस क्लास में आप सभी को पूरा का पूरा मॉडल पेपर हल करना हल करवाने वाला हूं। अभी तक आपने जो यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने दोस्तों पहला जो प्रश्न है, फसल उत्पादन। ठीक है दोस्तों, जब फसल का दोस्तों उत्पाद है उसके दौरान मिट्टी में दोस्तों जो पोषक तत्वों के स्तर, जो मिट्टी में क्या होते हैं दोस्तों, पोषक तत्व होते हैं, यानी मिट्टी की दोस्तों उर्वरता, जिसे फर्टिलाइज दोस्तों कहते हैं। इन उर्वरता के स्तर को, पोषक तत्वों के स्तर को दोस्तों बनाए रखने के लिए दोस्तों क्या मिलाते हैं। ठीक है, तो उसमें दोस्तों क्या मिलाया जाता है दोस्तों, तो क्या कीटनाशक मिलाया जाता है दोस्तों, क्या बीज मिलाया जाता है, या जल मिलाया जाता है, या फिर दोस्तों खाद मिलाया जाता है। तो इनमें से दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी खाद मिलाया जाता है। यानी मिट्टी में दोस्तों पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है दोस्तों, किसान के द्वारा खाद डाला जाता है। इसलिए आप सभी को होगा कि खाद जो है यहाँ पर पहले डालते हैं। ठीक है, जब उत्पाद होता है उसके पहले। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लकड़ी। ठीक है, तो लकड़ी दोस्तों क्या है, एक निम्नीकरणीय दोस्तों क्या है, एक पदार्थ है। प्लास्टिक दोस्तों क्या है, सब्जियों के छिलके दोस्तों क्या है, और कागज क्या है। तो ये दोस्तों तीनों, लकड़ी, सब्जियों के छिलके और कागज दोस्तों एक प्रकार के जैव निम्नीकरण के पदार्थ है। लेकिन दोस्तों प्लास्टिक है दोस्तों वो समाप्त नहीं होता है, वो जलता नहीं है, पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक क्या है दोस्तों, जैव अनिम्नीकरणीय दोस्तों पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं दोस्तों, वो द्रव जो है वो दोस्तों वो कौन सा है। तो काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हुबहू आपको 4 अप्रैल 2023 साइंस के पेपर में आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में प्रश्न मिलने वाला है। उन सभी का आंसर आप करेक्ट करना है दोस्तों। तो यहाँ पर सोडियम धातु को दोस्तों सामान्य ताप पर जिस द्रव में दोस्तों रखते हैं वो द्रव है दोस्तों मिट्टी का तेल। ठीक है, इसका आंसर भी आप सभी को कमेंट करके बताना है, क्या मिट्टी का तेल है या पेट्रोल है, क्या आंसर है दोस्तों। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है दोस्तों। तो दोस्तों क्या वन है, कोयला है दोस्तों, वायु है, या दोस्तों पेट्रोल है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों वायु। वायु दोस्तों एक अक्षय जो है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। काफी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को हुबहू एग्जाम के पेपर में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है, काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु दोस्तों संकटापन, यानी जो संकट की स्थिति में है दोस्तों, समाप्त होने की स्थिति में दोस्तों, स्पीसीज की जो यहाँ पर अर्थ होता है दोस्तों प्रजातियां, क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, प्रजातियां से संबंधित है। तो वो दोस्तों कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है, तो वो दोस्तों हाथी है, अजगर है दोस्तों, काले हिरण है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो इसका दोस्तों सही आंसर दोस्तों क्या होगा आप सभी को कमेंट करके बताना है। वैसे इस सभी का जो यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी है, यानी चाहे वो हाथी हो या फिर अजगर हो या फिर काले हिरण हो, जो तीनों की तीनों है दोस्तों वो एक वन्य जंतु संकटापन स्पीसीज की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों घर्षण क्या है। ठीक है, तो घर्षण दोस्तों एक शत्रु है या फिर उसके मित्र है या दोनों ही है या इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, तो इसका घर्षण दोस्तों, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रिक्शन बोला जाता है अंग्रेजी में, घर्षण। घर्षण दोस्तों दो सतहों के बीच में, ये दोस्तों क्या है, दो सतह है और उनके बीच में दोस्तों घर्षण की क्रिया, फ्रिक्शन की क्रिया दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। घर्षण दोस्तों क्या है, शत्रु है।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति जो है वो न्यूनतम होने की संभावना है, यानी इस कौन सी वो ध्वनि है उसकी आवृत्ति दोस्तों क्या है, न्यूनतम होने की दोस्तों संभावना है। तो दोस्तों छोटी लड़की की या फिर दोस्तों छोटे लड़के की, पुरुष की या फिर महिला की, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा महिला की। क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला की इसका जो है सही आंसर होगा, यानी जिसकी वाक ध्वनि क्या है दोस्तों, आवर्ती ध्वनि होने की कम संभावना है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आशुद्ध जल में नमक घोलने के बाद जो विद्युत का हो जाता है, तो दोस्तों क्या हो जाता है, हिंसालक हो जाता है, जिसका विद्युत का सुचालक हो जाता है, या फिर उसका रासायनिक प्रभाव, या फिर कुछ नहीं। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों सुचालक हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, सुचालक हो जाता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को दोस्तों किसमें व्यक्त किया जाता है, तो काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर रिएक्टर पैमाने में, थर्मामीटर में, स्केल में, या फिर वर्नियर कैलिपर में। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, जो कि आपको आरबीसी 8th क्लास साइंस के 4 अप्रैल 2023 के हुबहू आपको पेपर में ये दोस्तों प्रश्न मिल सकता है। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एग्जाम के पेपर में दोस्तों आंसर शीट में अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर को लिखना है दोस्तों। क्वेश्चंस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा कि किसी की भूकंप जो है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को दोस्तों उसके स्तर को मापने के लिए दोस्तों जो वेक्ट है वो दोस्तों रिएक्टर पैमाने के द्वारा उसको क्या किया जाता है दोस्तों, उसका परिमाप होता है। वायुमंडल में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली दोस्तों जो गैस है वो कौन सी है, यानी जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो क्या ऑक्सीजन है, क्या नाइट्रोजन है दोस्तों, या मिथेन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन जो गैस है दोस्तों वो सबसे अधिक जो है यहाँ पर हमारे वायुमंडल में होती है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के लिए अब जो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो टाइप आएगा वो दोस्तों रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों फसल उगाने से पहले दोस्तों प्रथम जो चरण जो है मिट्टी की दोस्तों क्या होती है दोस्तों, जुताई की जाती है। जब दोस्तों फसल का उत्पाद होता है उससे पहले दोस्तों क्या करते हैं, उसकी जुताई की जाती है फसल को उगाने से पहले। धातुएं अम्लों से दोस्तों क्रिया करके, धातुएं क्या करते हैं दोस्तों, अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, और कौन सी गैस बनाती है दोस्तों, तो वो बनाती है दोस्तों H, ठीक है, यानी हाइड्रोजन जो गैस है उसका यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का दोस्तों जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है, अति महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से दोस्तों कौन से चित्र बनाए गए हैं, तो यहाँ पर जैव विविधता चित्र बनाए गए हैं। एक जो टेडपोल होता है दोस्तों जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्क में जो विकसित होता है तो वह दोस्तों क्या कहलाता है, इसका आंसर भी आप सभी को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रबी फसल। तो देखो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं एक प्रश्न पूछा जाएगा, या तो रबी फसल से पूछा जा सकता है या दोस्तों खरीफ फसल, ठीक है, जो खरीफ जो फसल है उस खरीफ फसल से पूछा जा सकता है, या फिर जायद जो फसलें हैं उनसे पूछा जा सकता है। तो पहला तो यही प्रश्न हो सकता है कि क्या रबी फसल के 2 उदाहरण बताइए, खरीफ फसल के 2 उदाहरण बताइए, या जायद फसल के उदाहरण बताइए। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर रबी की फसलों की। तो सभी जितनी भी रबी की फसलें उन सभी का मैं एक बार यहाँ पर उदाहरण दे देता हूँ। सबसे पहले बात आती है जौ। तो जौ दोस्तों एक प्रकार की रबी की फसल है। उसके साथ दोस्तों चना भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार की रबी की फसल है। मसूर दोस्तों, ठीक है, मसूर दोस्तों वो भी एक है यहाँ पर रबी की फसल है। सरसों भी दोस्तों रबी की फसल है। मटर भी क्या है दोस्तों, रबी की फसल है। तारामीरा दोस्तों वो भी क्या है कि यहाँ पर रबी की फसल है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आलू है, ठीक है, गेहूं है, बहुत सारी ऐसी जो फसलें जो रबी की फसल है। अब बात करेंगे दोस्तों रबी की फसल, खरीफ की फसल या जायद की फसल, तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों रिगार्डिंग टू रबी की फसल के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो रबी जो क्रॉप्स है उसका दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर माह में क्या होती है दोस्तों, बोई जाती है, ठीक है। कब दोस्तों, अक्टूबर से दोस्तों नवंबर के माह में इनको क्या किया जाता है दोस्तों, फसलों को बोया जाता है। किनको दोस्तों, रबी की फसल को। और यहाँ पर इसके दोस्तों जो कटाई होती है वो जो होती है वो दोस्तों फरवरी से मार्च, कब होती है दोस्तों, फरवरी से मार्च में इसकी कटाई की जाती है। और इसे जो है दोस्तों कम तापमान में बोई जाती है। जब दोस्तों तापमान कम होता है तब इन फसलों को बोया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अधातु पदार्थों के नाम लिखना है जो कि अधातु है। तो एक तो दोस्तों यहाँ पर जारक है जो कि अधातु है, उसके साथ दोस्तों हो जाएगा गंधक,
गंधक है दोस्तों, एक हाइड्रोजन भी क्या है दोस्तों, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी दोस्तों एक प्रकार का धातु है। उसी पर हैलोजन है, भास्वर है, ये सभी क्या है दोस्तों, अधातु है। पीसीआरए काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, पीसीआरए की रिगार्डिंग भी आपको जो है यहाँ पर एग्जाम के पेपर में वो एक प्रश्न मिल सकता है। तो हम बात करें दोस्तों पीसीआरए, तो पीसीआरए का दोस्तों जो फुल फॉर्म है वो है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ दोस्तों, इसका क्या है फुल फॉर्म है दोस्तों, यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दोस्तों भारत सरकार के तत्वाधान में स्थापित एक पंजीकृत दोस्तों क्या है, एक सोसाइटी है दोस्तों पीसीआरए, एक राष्ट्रीय सरकारी एजेंसी है जो कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ईंधन जो है उस संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में दोस्तों ये जो सोसाइटी कार्यरत है। तो इतना आपको यहाँ पर पीसीआरए की रिगार्डिंग आपको क्लियर कर देना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सजीवों के लिए दोस्तों जो जनन की जो क्रिया है, अभिक्रिया जो भी है वो क्यों महत्वपूर्ण है, निषेचन के दोस्तों क्या प्रकार है वो आपको लिखना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवाणु, इनको आपको जो कॉलम 1 है उसको कॉलम 2 से सम्मिलित करना है। तो क्या दोस्तों जीवाणु, उनके क्या क्या कार्य है, जीवाणु का दोस्तों क्या कार्य है, राइजोबियम दोस्तों क्या है, लैक्टोबैसिलस क्या है दोस्तों, तो लैक्टोबैसिलस दोस्तों ये दही का जमना, ये जो यहाँ पर इससे संबंधित है। ईस्ट दोस्तों क्या है, ब्रेड की बैंकिंग, क्या है दोस्तों, ब्रेड की बैंकिंग। एक प्रोटोजा, तो एक दोस्तों जो प्रोटोजा है वो किसका कारक है, क्या है, एक विषाणु दोस्तों क्या है, इस प्रकार से आपको सम्मिलित करना है दोस्तों। क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत दोस्तों अनावृत हो जाए, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए, तो ऐसे आपको प्रश्न यहाँ पर वो एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन महोत्सव क्या है, कि आकाश में तारे गति करते हैं दोस्तों, आकाश में तारे गति करते हैं। तंटित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए दोस्तों। सुचालक व हिमचालक में दोस्तों उदाहरण से आपको अंतर भी बताना है दोस्तों। खाद्य विषाक्तन से क्या अर्थ है दोस्तों, उदाहरण के लिए प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की दोस्तों जो प्रकृति है वो दोस्तों अचंचारक होती है दोस्तों। क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में दोस्तों रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नहीं। समझाइए दोस्तों जीवाश्म ईंधन जो है समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक जो संसाधन है वो क्यों है दोस्तों, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक क्यों होता है दोस्तों, उदाहरण देकर समझाइए। नींबू के रस में संप्रेषित जो है कि स्वतंत्र सिरों को डुबाते हुए चुंबकीय सुई पर इससे क्या प्रभाव होता है दोस्तों, भूकंप से बचाव के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। कृत्रिम उपक्रम क्या है दोस्तों समझाइए। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली जो सिंचाई की 2 विधियां है। एक दोस्तों ड्रिप तंत्र है, क्या है दोस्तों, एक जो ड्रिप तंत्र है दोस्तों बूंद बूंद करके, और एक दोस्तों यहाँ पर जो फुहारा वाला जो सिस्टम है वो भी इसका क्या है दोस्तों एक विधि है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि कार्य में उपयोगी निम्न जो औजार हैं इनको आप समझाइए। हल है, उस पर कुदाली है दोस्तों, कल्टीवेटर है। ठीक है, इस प्रकार से ये काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जितना भी यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं काफी महत्वपूर्ण है, रामबाण साबित होने वाला आप सभी के लिए। कल के पेपर में हुबो आपको एग्जाम के पेपर में मिलने वाले, यानी 4 अप्रैल 2023 परसों आप सभी का पेपर है, हुबो आपको एग्जाम के पेपर में ये सभी प्रश्न मिलने वाला है। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।